ओल्ड इज़ गोल्ड कितनी छोटी सी लाइन है, पर अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, ओल्ड इज़ गोल्ड यानी कि पुरानी चीज़ किसी सोने से कम नहीं है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, किसी पुरानी चीज़ को उसको कंपेयर करके देखिए किसी नई चीज़ से, या किसी बूढ़े आदमी को जो बहुत ही पुराने होते थे, उस ज़माने के होते थे, और आज के जवान बच्चे से कंपेयर करके देखिए तो उनकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, और जो किसी जो सामान होगा उसकी क्वालिटी कुछ अलग है। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास है नोकिया 1100, ये रहा मेरे हाथ में नोकिया 1100। इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि ये वो फ़ोन है जो सबके दिलों पे राज करता था उस समय। नोकिया कंपनी ही सबके दिलों पर राज करती थी। जब जिस टाइम नोकिया ने अपने फ़ोन लॉन्च करे थे, उस टाइम अगर कोई पूछता था भाई तू कौन सा फ़ोन ले रहा है नोकिया का, तो उसकी तो इज्जत ही अलग थी कुछ। पर अगर आज की बात करें हम, जो आज के फ़ोन्स हैं और उन फ़ोनों से कंपेयर करें, तो जो उस टाइम के नोकिया के फ़ोन थे वो कुछ अलग ही थे। पर नोकिया जब भी फ़ोनों के ऊपर काम करता था तो उस टाइम नोकिया ने अपने हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा काम करा है। अगर उतना ही काम सॉफ्टवेयर के ऊपर करती वो, जो उनका वर्जन आया हुआ था ISO जो वर्जन था, अगर उसके ऊपर उतना ही काम करती तो आज ये कंपनी उस मुकाम पे होती जिस मुकाम पे कोई कंपनी नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो आज के मुकाबले अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो और धूप में जाते हो तो आपको थोड़ा नज़दीक से देखना पड़ता है या ऐसे हाथ लगा के देखना पड़ता है स्क्रीन में, क्योंकि धूप में जब सनलाइट पड़ती है तो डिस्प्ले की जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़े छुप जाते हैं, मतलब दिख नहीं पाते कुछ साफ। अगर आप इस फ़ोन को धूप में लेके जाते हो तो बिल्कुल क्लियर, सब कुछ आपको क्लियर दिखता है, और चाहे धूप हो, छाँव हो, चाहे बारिश हो रही हो, सबसे अलग ही तो उस टाइम के फ़ोन। और उसकी अगर इसकी मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ अगर आपने एक बार चार्ज कर दिया, फुल चार्ज हो गया, और फिर उसके बाद तो चार्जर ही खो जाता था, 7-8 दिन तक चार्ज करना ही नहीं पड़ता था। चार्जर का भी पता नहीं रहता था, कभी उस अलमारी में, कभी उस अलमारी में, या कभी बेड के नीचे पड़ा होता था, पता ही नहीं चलता था कि चार्जर है कहाँ। तो बैटरी लाइफ ही इतनी थी इसकी, एक बार चार्ज करो और चलाते रहो। और बात करें इसकी जो इसका जो मदरबोर्ड है वो भी बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। इसकी डिस्प्ले और इसकी जो बॉडी है ना, बहुत ही अलग प्रकार की बॉडी है। जो इसकी डिज़ाइन है बहुत अच्छी लुक है इसकी, उस टाइम के फ़ोन होगी। सिंपल से आप कैरी कर सकते हो इस फ़ोन को हाथ में। अगर जो आज एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, या आज का जो बंदा कीपैड फ़ोन चला रहा है, उस समय का बंदा अगर इसको चलाने लग जाए तो इसके फंक्शन ही उसको समझ में आएंगे ही नहीं। इतने खास होते थे नोकिया के फ़ोन। अगर मैं तो अब भी कहूँगा, अगर नोकिया अभी भी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम करे तो नोकिया का कुछ हो सकता है। बाकी जो कंपनी बिक चुकी है वो गिर के उठने की कोशिश कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नोकिया की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसने किसी भी फ़ोन की डिज़ाइन को कभी भी कॉपी नहीं करा। जो भी डिज़ाइन दिए अपनी ही डिज़ाइन दी उसने, ना कि उसने एप्पल की ना सैमसंग की कॉपी बिल्कुल भी नहीं की। जो डिज़ाइन है उनका खुद का डिज़ाइन है, खुद बनाते हुए डिज़ाइन, और उसी को मार्केट में उतारते हैं। ये बात मेरे को नोकिया की बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं ये बातें बाद में करूँगा, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने नोकिया 1100 की। तो उस टाइम ये 2005 में लिया था ये फ़ोन। उस टाइम इसकी कॉस्ट थी कुछ 3,500 रुपये की कॉस्ट थी इस फ़ोन की। और जो इसके साथ सिम आई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, नोकिया 1100। ये देखो, इमेजी वगैरह के कुछ कोड्स हैं इसमें। ये रहा इसका मैनुअल कार्ड नहीं, यूज़र।
बुक हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। उस समय हमने एक सिम ली थी MTNL की, जो कि हमें 999 रुपये की सिम मिली थी, 999 रुपये में। और उसका रिचार्ज हुआ था कुछ 999 रुपये का। उस टाइम कूपन्स वगैरह चलते थे, उस टाइम तो नेट का पता भी नहीं था इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट तो अब है जो है, पर उस टाइम तो था भी नहीं कुछ। उस टाइम एक ही चीज़ होती थी फ़ोन में, वो भी इस नोकिया 1100 में, सांप वाला गेम। अगर आपके पास ये तो आपने सांप वाला गेम ज़रूर खेला होगा, स्नेक वाला। और दूसरा गेम और था इसमें, उसका तो लेवल ही नहीं पता चला कहाँ तक चलता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, किसी को बताना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं बताना। मैं बताना चाहता हूँ, जब भी मेरी मम्मी की और मेरे पापा की जब भी लड़ाई होती थी, तो सबसे पहले दीवार में ये फ़ोन लगता था। हम जाते थे, उठाई बैटरी, उठाया फ़ोन, उठाया लगाया, फिर से ऑन। पानी वगैरह में भी बहुत गिरा ये फ़ोन, गिरा भी ऊपर से दो तीन मंजिल से। अगर ये फ़ोन गिर जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता था, बैटरी लगाओ चलाओ चल जाता था। आज के फ़ोन आप जो भी कीपैड वगैरह के फ़ोन आ रहे हैं, उसको कुछ 5 फुट की हाइट से गिर के देख लो, आपको पता चल जाएगा। फ़ोन ही नया लेना पड़ जाएगा आपको। उस टाइम की क्वालिटी कुछ अलग थी। अगर उस टाइम नोकिया अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान देती ना, सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आज नोकिया बहुत आगे होती कंपनी। एक तो अपना जो सॉफ्टवेयर वाला काम जो माइक्रोसॉफ्ट को दिया था ना इसने, नोकिया ने, वो बहुत ही गलत काम करा था इनने। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ना तो इतनी विंडो ना तो कोई इतना यूज़ करता था उस समय। उस समय गूगल का ज़माना चल चुका था। और ISO वर्जन जो नोकिया ने निकाले थे उस टाइम, उसमें कुछ ध्यान देती नोकिया कंपनी, तो आज ये बहुत ऊपर होती। तो बस इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।